हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड को डेली चैलेंज का प्रॉब्लम 1593, दैट इज स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू मैक्स नंबर ऑफ यूनिक सब स्ट्रिंग्स। ओके, सो वी आर गिवन अ स्ट्रिंग एस and we need to return the maximum number of unique substrings that are given string can be split into. Okay, so we can split string s into any list of non-empty substrings where the concatenation of the substrings forms the original string. However, you must split the substrings such that all of them are unique. A substring is a contiguous sequence of characters within a string. Okay, so let's start. So here, if we take this first example, then we have a b, c, c, c. ठीक है, तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया कि ना हमें क्या करना, मैक्स, वी नीड टू फोकस ऑन मैक्स। अब मैक्स कितना हो सकता है, सबको अलग अलग कर दो, राइट, सबको एक एक कैरेक्टर में बांट दो, मैक्स हो जाएगा। बट कैन वी डू दैट? कभी कभी प्रॉब्लम होगी, लाइक अगर सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं कर सकते हैं, बट इफ़ दे आर नॉट डिफरेंट देन वी आर हैविंग प्रॉब्लम, तो हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ट्राई करना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा कि भाई कौन सा कॉम्बिनेशन बना के दे रहा है। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे बेसिक से, लाइक सबको तोड़ेंगे, फिर देखेंगे क्या टूट पा रहा है। अगर नहीं टूट पा रहा तो पीछे आएंगे, आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से करेंगे। चलो करते हैं। तो एक एक बना के रखेंगे हम अपना एक सेट, मान लो, जिसमें डालते रहेंगे कि क्या क्या हमने अभी तक देख रखा है। ओके, तो पहला केस है, जैसे ए आया, मैंने ए डाल दिया, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ए था नहीं ना प्रेजेंट, मैंने डाल दिया तो मेरा एक चंक ये हो गया। ओके, अब मैं आया बी, ए बी आया, मैंने कहा बी भी नहीं है प्रेजेंट, डाल दो इसमें, डाल दिया मैंने। फिर ए आया, अब ए आया तो मैंने देखा ए तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं इसे नहीं तोड़ सकता, लाइक ए तो नहीं डाल सकता ना। अब मुझे मजबूरी में क्या डालना पड़ेगा, ए भी, राइट, ए भी डाला, मैंने ए भी डाल दिया। अब मैं आया सी पे, क्या सी प्रेजेंट है? नहीं, मैंने सी डाल दिया। मैं फिर से सी पे आया, क्या ये प्रेजेंट है? हाँ ये प्रेजेंट है, तो मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं डाल सकते, सी डाल दिया। अब ये कितने पार्ट्स में ब्रेक हुआ? एक पार्ट तो हुआ हमारे पास ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, 5 पार्ट में हमने इसे ब्रेक किया। क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं? कैन वी डू इट बेटर? ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे लास्ट में सी डाला था, यहीं से हमारी कहानी बैक ट्रैक होना स्टार्ट होगी। हम पीछे पीछे जाएंगे और कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम सी को हटा देते हैं। ओके, अब मैं सी की जगह ये डाल देता हूँ, डबल सी डाल देता हूँ। फिर एक बचा, फिर मैंने सी डाल दिया। अभी भी आंसर तो 5 ही है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। ओके, तो अब क्या करते हैं, एक नया कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, तीनों को ले लेते हैं। क्या अब बड़ा, क्या इंक्रीज़ हुआ? नहीं यार, अभी भी इंक्रीज़ नहीं हुआ, 4 आया, अब तो 4 हो गया, कम हो गया, दैट मीन्स ये वाला तो सही नहीं है, और पीछे आते हैं, कहते चलो ये कोई बात नहीं। अब ए वी की जगह मैं डालता हूँ ए बी सी डाला, फिर मैंने एक सी डाला, सी तो डाल नहीं सकते, फिर सी, अब स्टिल 4 है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम सारी कॉम्बिनेशन 1 बाई 1 ट्राई कर रहे हैं कि कौन से पार्ट में फ़ायदा हो जाए, हमें कब फ़ायदा हो जाए। हम पहले सबसे छोटा पार्ट लिया, जब छोटा पार्ट ने कुछ आंसर दिया तो हम क्या ट्राई करेंगे, अब थोड़ा सा बड़ा पार्ट करके देखते, क्या पता अब ज़्यादा आंसर दे दे, राइट। फिर उससे बड़ा करके देखेंगे, क्या अब ज़्यादा आंसर दे दे। हम इस तरीके से सोचेंगे इस प्रॉब्लम को। तो काफ़ी सिंपल सा है, लाइक
जो हम यूज करेंगे क्या, बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग हम यूज करेंगे। ये हमारी अप्रोच होने वाली है इस प्रॉब्लम के लिए। क्यों? क्योंकि हमें सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, लेकिन बैक ट्रैकिंग करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, ये हमें देखना पड़ेगा कि जो हम पीछे कर रहे हैं, जो पीछे हम ले चुके हैं, वो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा ले सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सिंपल है। और जो भी हम हटाएंगे उसको हटाते जाएंगे। अगर बैक ट्रैक करेंगे तो पीछे से हटाना भी तो पड़ेगा अगर कुछ डाला है तो। ठीक है, दैट्स दी वे। तो चलिए इसका हम कोड देखते हैं। ठीक है, एक हमें चाहिए रहेगा अनऑर्डर सेट, ऑब्वियसली, नो डाउट, और इंट एन साइज के लिए। ठीक है, दोनों को डिफाइन कर देते हैं, ये डिफाइन कर दिया हमने। और एक फंक्शन, सॉल्व फंक्शन, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अब उसमें गए, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया, दैट मीन्स अब तो डिवाइड कर नहीं सकते ना कुछ भी, इट इज़ ओवर, दैट मीन्स वी आर रिटर्निंग जीरो। यप, दैट्स इट। अदरवाइज now we'll try to form a string, that is a temporary string, initially it is empty and we have a count of 0. Okay, now we'll go to each part, each character, and add it in the temporary variable so that we can get a substring. अब जो भी substring आई है we need to find if it is available in unique string, that means we can't have that. If it is not available, that means we can select that string, and this is the reason it is available, unavailable, then we are inserting into the unique substrings and we are increasing the count. like यहाँ तक एक बन गई है, उसके आगे का ढूंढो जाके। जैसे ए बी सी है ना, ये बन गया, आगे बताओ आगे कितना बनेगा, ये बन गया, आगे बताओ कितना बन गया, ये बन गया, आगे बताओ कितना बनेगा। ठीक है, प्रॉब्लम को हम ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक। ठीक है, जब ये वाला इटरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम जो पार्ट ऐड किया था उसको हटाएंगे, ताकि अब एक नया कॉम्बिनेशन बना सकें हम। राइट, अगर वो रखे रहेंगे तो आगे वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, वो पोजीशन ऑक्यूपाइड रहेगी। अब हर बार हम मैक्स भी ले रहे थे, तो जौन सा भी डिवीज़न जब हम ब्रेक कर रहे थे, तो जो ब्रेक करने पे सबसे मैक्सिमम दे रहा है वही हमारा आंसर है। we'll return that count, and this is the solution for this problem. So let's discuss time complexity for this. हम क्या कर रहे हैं, देखो आई तो बढ़ा ही रहे हैं, एन टाइम्स तो जा ही रहे हैं, एन टाइम्स जा रहे हैं, और हर बार हम दो डिसीजन ले रहे हैं। क्या डिसीजन ले रहे हैं यार, या तो इसको ले लो या मत लो। 2 डिसीजंस एन टाइम्स, लाइक 2 2 2 सो ऑन एंड 2। तो ये ओवरऑल क्या होगा, एन इंटू 2 की पावर एन। एंड वाई दिस विल वर्क, दिस इज एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन, बट दिस विल वर्क बिकॉज जो हमें n दे रखा है ना, वो सिर्फ 16 दे रखा है। और इस प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है कि बैक ट्रैक हमें करना ही पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू डू दैट। तो हमें ये कॉम्बिनेशन होते हैं ट्राई करने ही पड़ेंगे, फिक्स नहीं है। और अगर हम लोग सोच रहे होंगे कि डीपी लगा दे, तो डीपी नहीं लगा सकते इस पर। क्यों नहीं लगा सकते डीपी? क्योंकि ये जो पाथ है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, पीछे जो यूनिक सबस्ट्रिंग्स है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। अब डीपी लगाओगे तो इसका भी हैश कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस पूरे का हैश अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर इसका भी हैश कैलकुलेट करने बैठोगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, राइट। इसलिए डीपी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, डीपी अच्छा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो ये वर्क करेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो क्या होगा, अब वैसे तो कोई स्पेस नहीं है, एक स्ट्रिंग यूज करी है टेम्प और बाकी गए हैं, तो जो मैक्सिमम इसका स्पेस है वो है O ऑफ n। हो सकता है ना कि सारे कैरेक्टर्स हम ऐड कर दें, और O ऑफ n ही कैरेक्टर्स तो कहीं ना कहीं इधर उधर डालेंगे, राइट।
तो ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसका कोड है मैं गिटहब पे डाल दूँगा, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, लाइक ग्रीडी की प्रैक्टिस करनी है, या फिर लीड को डेली चैलेंजेस की प्रैक्टिस करनी है, वो तो चल ही रही है सीरीज़ ये, और या फिर स्ट्रिंग की प्रैक्टिस करनी है, एरे की प्रैक्टिस करनी है, स्टैक एंड क्यू की प्रैक्टिस करनी है, तो सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं आराम से। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सकें कोडिंग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।